आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। छत्तीसगढ़ जहां धान सिर्फ फसल नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी का सबसे बड़ी उम्मीद है और इस वक्त प्रदेश के हर किसान के मन में एक ही सवाल है, क्या इस साल धान खरीदी ने वाकई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? कितना धान खरीदा गया, कितने किसानों को इसका सीधा फायदा मिला और क्या सरकार समय पर भुगतान कर पा रही है? प्रदेश भर की खरीदी केंद्रों में सुबह से देर रात तक किसानों की कतारें लगी हैं, तो वहीं सरकार के आंकड़े धान खरीदी में बड़ी कामयाबी की तस्वीर पेश कर रही है। तो आखिर छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी की असली तस्वीर क्या है? किसानों का रकबा कितना बढ़ा और कितना सरकार किसानों की सुविधा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं? आइए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की धान खरीदी की एक खास रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक करीब 17,24,000 टोकन के माध्यम से लगभग 87 लाख टन धान खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश के 2,739 धान खरीदी केंद्रों में केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है, जहां किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेच पा रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल धान बेचने वाले किसानों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वर्ष 27.40 लाख किसानों ने 34.39 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष 25.49 लाख किसानों ने 28.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में धान बेचा था। इस तरह किसानों की संख्या में करीब 7.5% और रकबे में लगभग 19% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह साफ संकेत है कि धान खरीदी व्यवस्था पर किसानों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तुहर टोकन ऐप को 24 घंटे चालू रखने की व्यवस्था की है। अब किसान 20 दिन पहले तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खरीदी केंद्रों में भीड़ कम हुई है और किसानों को समय पर धान बेचने का अवसर मिल रहा है। सरकार के अनुसार 11 दिसंबर 2025 तक धान खरीदी के बदले किसानों को 7,771 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। पंजीयन की प्रक्रिया एकीकृत किसान पोर्टल और एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से लगातार जारी है, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए। सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी के किसानों को एग्री स्टेक पंजीयन से छूट भी दी है। इनमें शामिल है संस्थागत पंजीयन वाले किसान, भूमिहीन किसान, अध्यारेखा डुबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकारी पट्टाधारी किसान, ग्राम कोटवार श्रेणी के किसान। इन किसानों का पंजीयन पुरानी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र किसानों को धान खरीदी का पूरा लाभ मिल सके। फिलहाल किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है और सरकार का दावा है कि एक भी पात्र किसान को धान बेचने से वंचित नहीं किया जाए। अवैध धान परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राजस्व, खाद्य, सहकारिता और वन विभाग की विशेष टीम जांच में प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय है। अब तक 2000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं और करीब 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है। राज्य स्तर पर मार्कफेड के अंतर्गत आईसीसी सेंटर पूरी तरह सक्रिय है, जहां से धान खरीदी और परिवहन की निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी तेजी, पारदर्शिता और तकनीकी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदी, लाखों किसानों को सीधा फायदा और हजारों करोड़ों रुपए का समय पर भुगतान, ये आंकड़े सरकार की बड़ी उपलब्धियों के रूप में सामने आई है। हालांकि असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी, जब पूरी खरीद प्रक्रिया पूरी होगी और किसानों को उनकी फसल का पूरा भुगतान मिल जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था किसानों के लिए राहत की खबर बनकर सामने आई है। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।